जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो सेकेंड किताब है वर्णिका, उसका तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ। और चैप्टर का आपका नाम है माँ, ठीक है। और ये गुजराती भाषा से लिया गया है, ठीक है। और जिसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। तो चलिए हम सबसे पहले आज महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी का हम बात करेंगे। मतलब इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप एक ही बार देखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। लिखा है कि इस कहानी के लेखक या कथाकार कौन है जी? तो ईश्वर पेटलीकर हैं, याद रखिएगा। और दूसरा है टॉपिक ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी क्या है? तो खून की सगाई। बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई। काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। काला पानी क्या है? इनका लोकप्रिय उपन्यास है। इस कहानी के अनुवादक गोपाल दास नागर हैं, याद रखिएगा, गोपाल दास नागर। मंगू 4 भाई बहन थी। कितने? 4 भाई और बहन थी। 2 भाई 2 बहन। 4 भाई बहन यानी कि 2 भाई था सब और 2 बहन थी, ठीक है। मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम था कुसुम। क्या नाम था दूसरी पागल लड़की का? कुसुम। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या नाम था? कमू। मंगू के माँ अस्पताल में मंगू के माँ के लिए अस्पताल एक क्या थी? गौशाला थी। गौशाला। मंगू की माँ जो थी अस्पताल को क्या मानती थी? तो एक गौशाला मानती थी, याद रखिएगा। माँ मंगू को अस्पताल में भेजना नहीं चाहती थी। ये बात तो सही है कि माँ मंगू को अस्पताल में भेजना नहीं चाहती थी। अगला है, मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, है ना। जब कुसुम ठीक होकर घर पहुंची थी तो मंगू की माँ अस्पताल का विरोध नहीं की थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मंगू के अलावा उसके 3 भाई बहन थे। कितने? 3 भाई बहन थे उसके अलावा, टोटल मिला के 4 हो गए। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। सभी गांव वाले का मन था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मंगू को घर से बैलगाड़ी में ले जाया गया था। मंगू घर से अस्पताल कैसे गई थी? तो बैलगाड़ी से गई थी। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गया था। अस्पताल में लेकर कौन कौन गए थे? माँ और उसके बड़े भाई। मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी। माँ इतना याद कर रही थी कि मंगू के याद में माँ भी पागल हो गई थी। आगे देखते हैं। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी, ठीक है ना। घोड़ा गाड़ी से यानी टमटम से आई थी। माँ अस्पताल से घर 11:15 बजे आई थी। 11:15 बजे क्या मतलब होता है? 11 बजने में 15 मिनट कम, ठीक है। मंगू के माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। किस बेटे को पत्र लिखा था मंगू के माँ ने? तो बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलवाया था। आगे देखते हैं। अब वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। दूसरा, मंगू की माँ को कितने संतानें थी? तो 4 संतानें थी। मंगू के अलावा उसके माँ को कितने संतानें थी? तो उसके अलावा 3 और टोटल मिला के 4 था। आगे देखते हैं। माँ कहानी में प्रमुख पात्र कौन थी? तो मंगू थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी, याद रखिएगा, है ना। अगर गूंगी ऑप्शन में नहीं दिया हो तो पागल पर करना है, ठीक। अगर दोनों दिया हो तो दोनों पर टिक करना है, ठीक है। मंगू के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? तो एक कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा था। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था, कमू। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाढ़ में पागल हुई थी, उसका नाम क्या था? नहीं, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी, उसका क्या नाम था? तो कुसुम नाम था। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती भाषा से अनुदित है, माने गुजराती भाषा से अनुवाद किया गया है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी?
तो गौशाला की उपमा देती थी मंगू की माँ अस्पताल को। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे? तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सलाह देते थे लोग। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। मंगू कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी, याद रखिएगा। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे? तो शहर में गए थे। मंगू कब से पागल है? तो जन्म से ही पागल थी। माँ अपने चारों संतानों में सबसे अधिक किससे प्यार करती है? तो मंगू से। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे और 2 पुत्री। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात यानी जन्म से ही था। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे? तो व्यवहार कुशल थे, माने अच्छे थे, ठीक ठाक थे। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है, माने किसके द्वारा अनुवाद किया गया है गुजराती से हिंदी में? तो गोपाल दास नागर। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है जी? तो खून की सगाई, मतलब खून की सगाई भी लिखे थे ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन में देगा तो कर लीजिएगा। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की, है ना। माँ कहानी में किसकी ममता के बारे में बताया गया है? तो माँ की। चलिए अब प्रश्न उत्तर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे और चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए या मंगू घर पे ही मर जाए, जिससे मंगू से छुटकारा मिल जाए। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ सोचती थी कि मैं माँ होकर मंगू का उतना अच्छा से ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। यही सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। आगे देखते हैं। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रियाएं को अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कुसुम के पागलपन में सुधार को देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार वाले भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे, है ना। कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू भी क्यों नहीं ठीक हो सकती है। सभी बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के राजी हो गई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ कहानी में एक माँ अपनी गूंगी और पागल बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम करती है। जब वह अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में पागल हो जाती है, इसीलिए यह कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है? विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल था और संवेदनशील दोनों है, क्योंकि वहाँ लोगों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के सुख दुख को समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो माँ कहानी में आंसर है, एक माँ और अपनी पागल गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करती थी, लेकिन घर के अन्य सदस्य मंगू से इतना प्यार नहीं करते थे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ देना चाहते थे। यह सोचते थे कि मंगू घर पे ही मर जाए
क्या सोचते थे कि मंगू घर पे ही मर जाए जिससे मंगू से छुटकारा मिल सके। लेकिन माँ अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। माँ सोचती थी मैं माँ होकर उतना अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकती हूँ, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है, इसलिए भर्ती कराना भी नहीं चाहती थी। तो बस इस तरह से इसका टोटल चैप्टर में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आने वाले थे टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आपको मिल सकता है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप जाके प्यारा सा एक कमेंट कीजिए।